तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे टारगेट एसएससी CHSL 2025 बैच को। इस बैच में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? प्रीवियस ईयर का पेपर सेट लेकर आए हैं। एग्ज़ाम डेट को देखिएगा 10/07/2024 है। शिफ्ट नंबर 1 रहने वाला है। सेट नंबर कितना है? सेट नंबर 29 है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ। रोज़ाना रात को 9 बजे ये क्लास रहती है और इस क्लास में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पैटर्न को देखते हैं। मेरे सारे वीडियोस में आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है, और कई बार ऐसा भी रहता है कि एग्ज़ाम के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन या उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द वॉलेंटियर गेव ऑन टू द फूड पैकेट टू द चिल्ड्रन ऑफ ऑर्फनेज। तो देखिए वॉलेंटियर्स ने, यानी जो स्वयं सहायता वाले होते हैं, जो खुद से आकर सहायता करते हैं, उनने ऑर्फनेज मतलब जो अनाथालय था वहाँ पे रहने वाले बच्चों को भोजन में फूड पैकेट्स उनको दिए। तो अब यहाँ पर आंसर को ज़रा चेक करेंगे, यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है। गेव ऑन टू, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो प्रपोजिशन का यूज़ है ये गलत किया गया है। यहाँ पर गेव ऑन टू का यूज़ होना ही नहीं चाहिए, केवल गेव द फूड पैकेट टू होना चाहिए। तो ऑन टू को हटा देना चाहिए, अननेसेसरी यूज़ किया गया है, इसको हटा देंगे। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा? ये प्रपोजिशन यूज़ का क्वेश्चन आया है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूनिसेफ बिल्ड पार्टनरशिप अक्रॉस द ग्लोबल कम्युनिटी ऑन एक्सीलरेट जेंडर इक्वलिटी। तो देखिए ऑन एक्सीलरेट होगा क्या? एक्सीलरेट जो है एक वर्ब है, और कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास में। तो आपको मालूम है कि प्रपोजिशन में केवल टू एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विद अगर आएगा तो ये गलत होने वाला है, टिल अगर आएगा तो गलत होने वाला है, इन आएगा तो गलत आएगा। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए अगेन ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा? प्रपोजिशन से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इट वॉज माई नीस हु वॉज लीविंग कॉलेज लास्ट ईयर एंड नॉट माई सन। वो मेरी भतीजी थी जिसने पिछले साल जो है कॉलेज का कंप्लीट किया या कॉलेज को छोड़ा, ना कि मेरे पुत्र ने। तो देखिए लास्ट ईयर यानी उसने काम को कंप्लीट कर दिया है, वाज लिविंग तो होगा ही नहीं। लास्ट ईयर मतलब पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। कौन से चैप्टर का आया है बेटा ये क्वेश्चन आया है? ये टेंस चैप्टर का। कौन से चैप्टर से पूछा गया है? टेंसेस से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या है? वर्ड अंडरलाइन कर रखा है और उसके ऑप्शंस नीचे बना दिए हैं, इनमें से किसी एक में गड़बड़ है। रवीनाज डॉटर काव्या, रवीना की डॉटर कौन है? काव्या। इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड शी कॉन्स्टेंटली अचीव्स टॉप ग्रेड। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर क्या आ रहा है? मोस्ट आ रहा है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री हो गई बेटा? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। कौन सी डिग्री हो गई हमारे पास में? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो उनकी जो बेटी है काव्या, वो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एंड शी कॉन्स्टेंटली अचीव द टॉप ग्रेड्स। देखिए यहाँ पर दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप क्या करो, इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री बना दो, इसको कह दो कि द मोस्ट इंटेलिजेंट। या तो आप क्या कर लीजिए, एक तरीका है, या तो आप कह दीजिए मोस्ट इंटेलिजेंट, ये भी आपका आंसर सही रहेगा। या आप इसकी जगह पर एक और तरीका अपना सकते हैं, एन इंटेलिजेंट, तो ये भी आपका आंसर सही रहेगा। दोनों ही आपके राइट आंसर हो सकते हैं। और कौन सा? अच्छा, ऑप्शन के थ्रू देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ? एन इंटेलिजेंट दिया हुआ, तो ये सही रहेगा। ठीक है, और ऑप्शन में उन्होंने क्लियर करके दे दिया। ठीक है, तो ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक क्लोज टेस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट बोला जाता है इस चैप्टर को। आई वॉज रीडिंग अ बुक 2 days बैक, मैं 2 दिन से एक किताब को पढ़ रहा था। इट वॉज टाइटल चार्लीज एंड चॉकलेट्स फैक्ट्री बाय रोनाल्ड डहल। तो चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? रोनाल्ड डहल के द्वारा लिखी गई थी। इट वॉज फैंटास्टिक, ये बहुत ही अच्छी थी। एंड इट हैज़
नाउ बिकम माई फेवरेट, और ये क्या बन गई है, मेरी फेवरेट। क्या बन गई है मेरी फेवरेट, बताइए। किताब पढ़ रहा था तो फेवरेट बुक ही तो बनेगी वो उसकी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फिर क्या बोलता है, इट इज़ अबाउट अ बॉय नेम चार्ली। ये किताब किसके बारे में थी, एक लड़के के बारे में है जिसका नाम क्या है, चार्ली। हु इज़ डैश पुअर, जो क्या है, गरीब है। प्रॉपरली पुअर तो होता नहीं है, नाइसली पुअर भी वर्ड नहीं सुना होगा, फाइनली पुअर नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा वेरी पुअर वर्ड। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। बहुत गरीब लड़का होता है। ही विंस अ गोल्डन टिकट, उसको क्या मिलता है, एक गोल्डन टिकट मिलता है, जो क्या करता है, डैश हिम टू एंटर द मोस्ट फेमस चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। उसको एक गोल्डन टिकट मिलता है जो उसको संसार की सबसे ज़्यादा मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री में एंटर करने का मौका देता है। तो देखो अगर यहाँ से देखना चालू करें तो देखो ये प्रेजेंट टेंस आ रहा है, यहाँ पर भी देखो प्रेजेंट टेंस आ रहा है, यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस आ रहा है, यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस आ रहा है, तो इधर पर भी क्या आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस ही आना चाहिए। तो देखिए सभी में प्रेजेंट टेंस है, लेकिन किसी को क्या बोल रहा है, फैक्ट्री के अंदर एंट्री करने का मौका दे रहा है, तो अलाउ कर रहा है यानी परमिशन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा बेटर रहेगा। बियर्स का मतलब होता है सहन करना, नहीं। गेट्स का मतलब प्राप्त करना, सफ़र का मतलब होता है पीड़ित होना। क्वेश्चन 8 पर आइए। ही डैश इट विद हिज फादर, उसने क्या किया जब वो फैक्ट्री गया, तो किसके साथ गया बताइए। एक्सप्लोर्स का मतलब तो खोजना होता है, नहीं। एग्जामिन का मतलब परखना होता है, ये भी नहीं। इंस्पेक्ट का मतलब भी निरीक्षण करना, नहीं। विजिट इसका सही आंसर आएगा। विजिट्स इट विद हिज ग्रैंडफादर, वो क्या करता है, अपने दादाजी के साथ में क्या करता है, उसको विजिट करता है। बट द अदर किड्स हु अकम्पनी हिम आर नेस्टी, लेकिन जो बाकी किड्स होते हैं जो उनके साथ जाना चाहते हैं, वो जो उनके साथ जाना चाहते हैं, दे वो काफ़ी ज़्यादा नेस्टी हैं। काफ़ी ज़्यादा नेस्टी का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, काफ़ी ज़्यादा उत्पाती हैं, परेशान करने वाले। दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सब क्या है, बर्बाद हैं। बट यू हैव टू रीड द बुक टू डैश आउट मोर अबाउट देम, लेकिन आपको उस किताब को पढ़ना चाहिए कि ताकि आप उन बच्चों के बारे में, जो बाकी बच्चे थे उनके बारे में जान सकें। द अमेजिंग पार्ट ऑफ द बुक इज़ दैट इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये किताब का सबसे अच्छा हिस्सा ये है, इससे पता चलता है कि जैसे एक सपना सच होने वाला है। अनलर्न नहीं होगा, स्पॉट भी नहीं होगा, लोकेट भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 लगेगा, फाइंड आउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। इसका आपको बताना है सिनोनिम। अच्छा, अलर्ट का मतलब क्या होता है, जागरूक होता है, जो कैसा हो, सजग हो, जागरूक हो, प्रूडेंट हो, अलर्ट हो, एक्टिव हो, है ना, सतर्क बिल्कुल। विजिलेंट का मतलब कैसा होता है, ऐसा व्यक्ति जो जागरूक हो, सतर्क हो, एक्टिव हो, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर। इनएक्टिव का मतलब लेजी हो गया, ये नहीं होगा। स्मार्ट मतलब तेज, ये नहीं होगा। डल का मतलब निराश, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। 11 में क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जैसे ही बता दिया गया मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपसे सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। मिस्टर सेन इज क्लेवर इनफ टू हैंडल द प्रोफेशनल हैजार्ड। मिस्टर सेन क्या है, प्रोफेशन में आने वाली हर प्रकार की परेशानी को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, काफ़ी तेज हैं। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। अच्छा, बोल्ड का मतलब क्या होता है, ब्रेव, बहादुर। इंटेलिजेंट का मतलब तो आपको पता ही है, जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तेज हो। फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख, बिल्कुल डड या निनकम्पोप, ठीक है। और कैलॉस का मतलब होता है कठोर, जो काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल हो। अब क्या बताना है आपको इसका, बेटा इसका आपको सिनोनिम बताना है, सो ऑप्शन नंबर 3 लग जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बेटा। 12 में क्या बोल रहा है जवानों, देखेंगे बहुत ध्यान से। आपको क्या करना है, रेक्टिफाई द स्पेलिंग। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना है, कि स्पेलिंग दी है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी। तो क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देख लो यार।
इसमें से ये स्पेलिंग तो मोस्ट वांटेड है, याद कर लेना प्लीज़ बेटा ऑप्शन नंबर 4। ये ना जाने कितने एग्जाम में, इवन लास्ट टाइम पे मैंने अभी CGL का पूरा सीरीज चलाया तो CGL में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला। उससे पहले मैंने MTS की भी सीरीज चलाई, उसमें भी ये देखने को मिला वर्ड। देन मैंने स्टेनो का सीरीज चलाया, उसमें मतलब हर जगह मैंने इंडियन आर्मी क्लर्क का भी चलाया तो वो भी, एयरफोर्स में भी वो ये वर्ड मतलब रिपीटेड है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 इस वर्ड को मार्क करिए, स्क्रीनशॉट करिए या किसी जगह पे कॉपी में लिख लीजिए, ये आपको टकराएगा ही टकराएगा। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। क्या होता है? विशेष अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13 पर आना है। एंटोनिम आपको बताएंगे। स्लगिश का मतलब होता है लेजी, आलसी व्यक्ति। ठीक है। अच्छा, हैजर्ड का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या हो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, परेशान हो, प्रॉब्लम में हो, इन प्रॉब्लम या इन फिक्स। लेशरली का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आलसी टाइप का हो, लेथार्जिक हो, लेजी हो, इनएक्टिव हो, डल। रैपिड का मतलब होता है फास्ट। और लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? अगेन डल, इनएक्टिव, लेजी, ये सारे के सारे, इंडोलेंट, ये सारे वर्ड आ जाएंगे इसके लिए। अभी क्या करने वाले हो? ऑप्शन नंबर 2 अपोजिट बताना है ना बेटा। तो देखो ये सारे के सारे, ये भी, ये लेजी, लेजी, रैपिड का मतलब तेज होता है। रैपिड फायर राउंड सुना है? तत्काल आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 14 में क्या दिया हुआ है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको बताना है, यानी बिल्कुल उपयुक्त ऑप्शन बताना है। यानी अगेन ये एक सिनोनिम की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें अब ग्रामेटिकल बेस करेक्ट करना है। द हाउसिंग लोन टेकन बाय रमेश अफेक्टेड हिज डेली एक्सपेंसेस एडवर्सली। जो हाउसिंग लोन लिया था रमेश ने, वो उसके दैनिक जो खर्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इफेक्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम होता है। ठीक है। लेकिन वो प्रभावित कर रहा है, प्रभावित करने के लिए कौन सा वर्ड आता है? अफेक्ट वर्ड आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना? प्रभावित करना। तो मेरे हिसाब से जो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 15 पर आइए। एंटोनिम पे देखिए, ये जो शीट मैंने अभी सिनोनिम एंटोनिम्स की जो क्लास में दी है, ऑनलाइन पे तो मैंने दी नहीं है, क्लास के अंदर जो सिनोनिम एंटोनिम्स की शीट दी थी उसी में से घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। और बाकी जिन बच्चों को, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, वो जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा, सिनोनिम एंटोनिम्स की वोकैब पूरा पड़ा हुआ है, उसमें से घूम फिर के वोकैब आ रही है यार। बस याद कर लेना। आप लोग याद नहीं करते हो तो कुछ कर नहीं सकता मैं। एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, याद नहीं करते हैं बच्चे। अब मैं क्या कर लूँगा बताओ? आप अगर याद नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन? आप खुद ही सोचिए, बताओ। वोकैब याद नहीं करनी है, ग्रामर पढ़नी है, तो ग्रामर से हो जाएगा? नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, 50% ग्रामर, 50% वोकैब। जबकि मेरा मानना यह है कि 40% ग्रामर पूछ रहे हैं, 60% वोकैब आ रही है। अब तो पेपर पैटर्न ऐसा हो गया, तो जिसका वोकैबलरी अच्छा होगा उसका पेपर अच्छा होगा। क्योंकि इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के लिए वोकैब बहुत ज़रूरी है बेटा। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक होता है। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक, या शाई भी हो सकता है, शर्मीला भी हो सकता है। रिसोल्यूट का मतलब होता है जो दृढ़ निश्चय करता हो, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय करेगा। ठीक है। ऑडेशियस का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, या बोल्ड, हीरोइक, वेलियंट, बहुत सारे हो सकते हैं। एसर्टिव का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल सामने सामने फेस टू फेस बात कह दे, फ्रैंक। ब्लंच का मतलब क्या होता है? जिसका रूखा व्यवहार हो, कोर्स, रूखा व्यवहार हो। अभी क्या कर सकते हैं? टिमिड का क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो ऑडेशियस, डरपोक का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑडेशियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16 क्या कह रहा है? ऑल्दो अनकाउंटेबल फाइल्स स्टैक अप ऑन द टेबल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल। यद्यपि सरकार के दफ्तरों के अंदर, सरकारी दफ्तरों में बहुत सारी फाइल्स हैं जो टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। दे प्रेफर डूइंग देयर वर्क एट अ मोर लीशर पेस। अब लीशर पेस का मतलब क्या होता है? बहुत धीरे काम करते हैं। अब वो भी कैसे काम करते हैं? धीरे काम करते हैं, इसलिए क्या हो रहा है? टेबल लगती जा रही है। देखिए गवर्नमेंट में ज़्यादातर मेरा मानना ये है कि एक रूल होता है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। आप ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे तो आपको कट कर देंगे, आपके ऊपर कैची लगा देंगे। ठीक है।
जैसे दिवाली में रॉकेट में बत्ती लगा देते हैं ना, रॉकेट में माचिस लगा देते हैं, ऐसे ही लगा देंगे। आप रॉकेट की तरह ऊपर जाओगे, खट नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर वर्क के बारे में बता रहा है, डूइंग वर्क, वो काम कर रहा है। वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो हमको यहाँ पर एक प्रॉपर एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा, एट अ मोर लीशरली पेस, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये एडवर्ब आ गया ना, लीशरली। ठीक है, चल आगे की तरफ बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 पर बेटा आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी आपको बताना है। क्या दिया हुआ है वर्ड यहाँ पर हमारे पास में, रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वापस लेना या पीछे हटना, विड्रॉल कर लेना। ठीक है, विड्रॉल। तो अब यहाँ पर क्या हमारे पास है, प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, ये नहीं। रिवोक, रिवोक का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, है ना। नलीफाई कर देना किसी चीज़ को, नलीफाई कर देना, रद्द कर देना किसी चीज़ को, पोस्टपोन कर देना। ठीक है। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, लागू करना, लागू करना। ठीक है, किसी चीज़ को इम्पोज करना। और डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना होता है। तो देखिए बहुत ध्यान से, रिट्रैक्ट का मतलब है पीछे हटना, रिवोक का मतलब होता है किसी चीज़ को नलीफाई कर देना, रद्द कर देना। पहले तो कानून बना दिया, पहले तो आगे बढ़ गए, फिर बाद में क्या कर दिया, उसको रिवोक कर दिया, उसको रिट्रैक्ट कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, नलीफाई कर दिया, पीछे हट गए उससे। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में बेटा आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। और बेटा मैं आपको बता दूं, जो मेरा ईडियम एंड फ्रेसेस की जो लिस्ट डली हुई है पेपर, जो इसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप विश्वास कीजिए, अभी ये 29 सेट आ गए हमारे CHSL के। 29 में से आई थिंक 22 और 25 सेट ऐसे होंगे जिनमें से उसी में से ईडियम फ्रेसेस आया है, गारंटेड शर्त लगाकर। पेपर बाद में हुआ है, ईडियम फ्रेसेस की फाइल मैंने पहले प्रोवाइड की है, उसी में से आया है। हो सकता है मैं झूठ बोल जाऊं, मेरे सारे के सारे जो प्रूफ है यूट्यूब पर डले हुए हैं, वीडियो मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी, जो बात मैंने कही है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर आप याद कर लेते हैं उस फाइल को तो आने वाला एग्ज़ाम भी आपका क्रैक हो जाएगा। नियर अबाउट 250 और 260 होंगे। अगर एक दिन में अगर आपने मान लीजिए 20 भी याद किए तो आपका 10 डेज में 200 कवर हो रहा है यार। द टेक्नीशियन हु वर रिपेयरिंग द ब्रोकन एलिवेटर कॉल्ड इट अ डे। जो टेक्नीशियन टूटे हुए एलिवेटर्स को रिपेयर कर रहा था, कॉल्ड इट अ डे। कॉल्ड इट अ डे का मतलब होता है काम करना बंद कर देना। ठीक है, क्या करना, काम करना बंद कर देना। स्टॉप टू टेक शॉर्ट ब्रेक, क्या उसने छोटा ब्रेक लेने से मना कर दिया, नहीं। फेल्ट अनहैप्पी, काफ़ी वो दुखी हो गया, नहीं। शाउटेड विद एंगर, गुस्से से चिल्लाया, नहीं। स्टॉप्ड वर्क फॉर द डे, उसने उस दिन काम करने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। इसमें भी ईडियम पूछा है बेटा, डॉग इन मैंगर, इसका मतलब क्या होता है। देखिए पहले डॉग तो समझ में आ गया, मैंगर का मतलब होता है खेत खलियान, सुना है तो खलियान होता है, खेत खलियान होते हैं। तो अगर खेत के अंदर, जहाँ पर खेत है, फसल लगी हुई है, जहाँ पर फसल लहरा रही है, वहाँ पर अगर कोई डॉग कूद जाएगा तो वो क्या करेगा बताओ, क्या करेगा, पूरे सामान को अस्त व्यस्त करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ना तो खुद रहेगा, क्या, जो ना तो खाता है, ना तो खाता है, ना खाने देता है, खाने देता है। ठीक है, ये कहावत होती है। इसका मतलब ये होता है कि ना तो खुद लाभ उठाएगा, ना दूसरे को लाभ उठाने देगा। मतलब बिल्ली खाएगी नहीं तो लुढ़काएगी ज़रूर, बिल्ली पिएगी नहीं तो लुढ़काएगी ज़रूर, तो ऐसी स्थिति होती है। तो इसका देखिए, आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, उनमें एक सेंस आपको ये सेट करना पड़ेगा। मोहित वाज सो लॉयल, मोहित क्या बहुत ज़्यादा वफादार है, एंड कमिटेड टू हिज कंपनी, अपनी कंपनी के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार है। ही रिजेक्टेड लुक्रेटिव ऑफर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज, उसने विभिन्न कंपनियों से अपने ऑफर्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये गलत है बेटा, ये नहीं होगा। टू प्रूव दिस इज नॉट अ ट्रैप, ये प्रूव करना कि ये एक जाल नहीं है,
आई वॉन्ट टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्लान, मेरे को आपके प्लान की सत्यता को जांचना है, ये भी नहीं है। रचित हैड सम इम्पॉर्टेंट वर्क, रचित के पास में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो ही कैंसल द शो टिकट फॉर एवरीवन। देखिए रचित को खुद को इम्पॉर्टेंट काम है, इसको खुद को अपना इम्पॉर्टेंट काम है, लेकिन इसने क्या किया, जितने भी जो ग्रुप था उस सबके जो पार्टी उसने कैंसिल करवा दी, भैया कोई नहीं जाएगा। तो उसने क्या किया, ना तो खुद मूवी देखी ना तो उसने दूसरे को देखने दी, तो यही इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर था। 20 पर आते हैं बेटा। 20 क्या बोल रहा है, क्लासिकल बिल्डिंग इन एंशियंट ग्रीक एंड रोमन टाइम्स वर कैरेक्टरिस्टिकली बिल्ट फ्रॉम द मार्बल और सम अदर अट्रैक्टिव ड्यूरेबल स्टोन। देखिए एंशियंट ग्रीक के अंदर और रोमन साम्राज्य के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, उनकी जो मार्बल है, उनका जो मार्बल का प्रकार है या उनका जो पत्थर है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए वो क्या बोला गया है, जो मार्बल का प्रकार है वो एक खास तरह की चीज़ से बना होगा। तो मेनली हैविंग बीन बिल्ड, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षण करना नहीं, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, टिपिकली बिल्ट है ना, जो निश्चित तौर पर किससे बने हुए हैं, मार्बल से बने हुए हैं और ड्यूरेबल स्टोन से बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 क्या कह रहा है, एंटोनिम आपको बताना है। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बिग, ह्यूज। ठीक है, अच्छा ट्रेमेंडस का मतलब भी क्या होता है, बड़ा होता है, कोई चीज़ क्या हो, बड़ी हो, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं, विशालकाय। मैमोथ, एलिफेंटाइन, एमरफस, एनॉर्मस। मिनट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, बहुत छोटी हो, टाइनी हो, स्मॉल हो, मिनिमल हो, सकियंट हो, सप्लियंट हो, सप्पल हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, ये नहीं होगा। ट्रेमेंडस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक, प्रचंड हो, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या लगाना है, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, और इसका मतलब जो हो जाएगा, मिनट का मतलब हो जाता है छोटा, स्मॉल, तो यही आंसर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आता हूँ। आई फाइंड दैट द स्टूडेंट्स नाउ डेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन लेटर्स बाय हैंड। देखिए आज के जो स्टूडेंट हैं वो खत लिखने में विश्वास नहीं लिखते हैं, वो भी खासकर हाथ से लेटर लिखने में विश्वास नहीं रखते। तो राइटिंग का मतलब ये सही होता है, तो ये नहीं होगा। रियोटिंग का मतलब होता है भगदड़ मचाना, तो ये भी नहीं होगा, दंगा फसाद या भगदड़, है ना। अच्छा रेटिंग, किसी को क्या करना, रेट करना, किसी को अंक देना, मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का एनालाइज करना, एनालिसिस। ठीक है, राइटिंग लेटर्स, खतों को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है ना हाथों से। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 पर आपको क्या करना, अंडरलाइन वाला जो पार्ट है उसको आपको इम्प्रूव करना है, सही करना है। एल्यूसिव हैंड राइटिंग क्रिएट्स अ पुअर इंप्रेशन। यदि किसी की हैंड राइटिंग क्या हो, गंदी हैंड राइटिंग हो, तो उससे क्या पड़ता है, गलत इंप्रेशन पड़ता है। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, योग्य हैंड राइटिंग नहीं। लीगल मतलब कानूनन हैंड राइटिंग नहीं। डिस्क्रिप्टिव मतलब विस्तृत हैंड राइटिंग नहीं। इलेजिबल का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी हैंड राइटिंग। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। फॉर राणा अनेबल टू सी अ थिंग द परेड सीम्स टू द लास्ट फॉर एवर। सिनोनिम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है परेड, परेड का मीनिंग होता है मार्च पास करना, इसकी जगह पर एक वर्ड सेट करना है सिनोनिम। हाइडिंग मतलब छिपाना, कंसीलमेंट का मतलब भी छिपाना, डार्कनेस का मतलब अंधेरा, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, मार्च पास्ट करना, तो यही आंसर है परेड। चलिए तो अब हम लोग आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं इस वीडियो के। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक ज़रूरी चीज़, मैं कल आपको मिलूँगा सेट नंबर 30 के साथ में, सेम टाइम पर 9 बजे मैं आपको मिलूँगा, तो तैयार रहिएगा। वीडियोस को देखिए, मेरे सारे वीडियो लेक्चर 20 से 25 मिनट्स तक के हैं, क्योंकि मुझे मालूम है एग्ज़ाम के अंदर टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है यार। 1 घंटे के अंदर आपको 4 सेक्शन कंप्लीट करने हैं, और ये कैसे करोगे, 15-15 मिनट का जब टाइम लगाओगे ना, तब आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व, 4 जो है सब्जेक्ट कवर हो पाएंगे। चलिए, गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। चाइनीज़ स्पेलिंग यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है यार, वैसे तो डबल ई आता है इसके अंदर चाइनीज़ में। चलो देखते हैं, कुछ और गड़बड़ होगी तो वो देखते हैं। बिलीव की स्पेलिंग यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। सिविलाइजेशन की स्पेलिंग यहाँ पर सही है, यहाँ पर भी सही है। वर्ल्ड की स्पेलिंग यहाँ पर भी गलत है और यहाँ पर भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 लगेगा। वर्ल्ड की स्पेलिंग होती है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। दोस्तों मैं सोनू सर
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।